Hello friends, welcome back to the friction series. In this lecture we will understand कि इक्विवेलेंट फ्रिक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ दो डायग्राम बनाए। फॉर ए वाइल यू कंसिडर कि ये एक पिज्जा है। अभी लेट्स सपोज ये ब्लू वाला पार्ट इज समथिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी एट। तो इसका फ्रिक्शन क्या होगा? इसका फ्रिक्शन हो जाएगा 1/2। आपने कितना पिज्जा खाया? आपने 1/2 पिज्जा खाया, मतलब आपने हाफ पिज्जा खा लिया। अभी सेम पिज्जा था, मैंने इसके 4 स्लाइसेस कर दिए, तो इसका फ्रिक्शन क्या होगा? इसका फ्रिक्शन हो जाएगा 2/4। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ आप इतना पोर्शन ऑफ पिज्जा खा रहे थे, यहाँ भी आप उतना ही पोर्शन ऑफ पिज्जा खा रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ फ्रिक्शंस आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। अभी यहाँ देखिए, ये जो 2/4 है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। वाई? बिकॉज 2 की टेबल में 2 वन टाइम आता है और 4 2 टाइम्स आता है, सो इट इज 1/2। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इक्विवेलेंट फ्रिक्शन इज ऑल अबाउट। अभी ये डेफिनेशन से समझिए इस चीज को। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बोलता है कि दे आर डिफरेंट फ्रिक्शंस। जो इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रिक्शंस। डिफरेंट मतलब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आया था? यहाँ आया था 1/2 और यहाँ आया था 2/4। सो दे आर डिफरेंट फ्रिक्शंस, लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ वैल्यू क्या आई? हाफ, और यहाँ भी लास्ट में बन के हाफ ही आई। तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स है, देखिए। अभी ये 1/2 है, 1/2 के सिमिलर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? 2/4, जो हमने यहाँ ऑलरेडी देखा। ये 1/2 है और ये 2/4 था। दिस आर आइडेंटिकल और दिस आर इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस। आई कैन ऑल्सो से 3/6 एज एन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन, 4/8 एज एन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ऑफ हाफ। ये कैसे पता चलता है, ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो एक गोल्डन रूल है ये पता करने का कि मेरे फ्रिक्शंस इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको गोल्डन रूल में बताता हूँ। यहाँ गोल्डन रूल क्या लिखा है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू multiply the numerator and denominator by the same number। अभी let's consider this example। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ऑफ 1/2। तो आप क्या करोगे? आपका जो 1/2 है, इसको हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपका जो न्यूमरेटर है उसको, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको, दोनों को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/4। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रिक्शन क्या है? 2/4। चलिए एक और मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। अभी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। वन हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा? 3/6। अभी ये देखिए, आप ऊपर जो मैंने आपको बताया था, हाफ के इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस क्या है? 2/4, दिस इज योर 2/4, 3/6, this is your 3/6। these are all equivalent frictions। अभी देखिए, 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रिक्शन क्या है? सेम, कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या आ जाएगा? 10/14। सो दिस इज एन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ऑफ 5/7। और आप कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जितने मन हो उतने इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 15/21। तो ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रिक्शन हो गया, किसका? 5/7 का। अभी ये मेथड 1 था जो हमने अभी यहाँ किया ना, दिस इज मेथड 1। अभी ये है मेथड 2। मेथड 2 का मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपसे पूछा है कि क्या ये नंबर और ये नंबर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है क्या? तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई से पता करेंगे। आपको क्या करना है? यहाँ 1/2 इक्वल्स टू 5/10, दोनों को इक्वल कर देना है और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग टू टू को और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 इक्वल्स टू 1 को और 10 को करना है, फिर 1 × 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इक्वल्स टू 10।
जब भी आपका ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाता है, देन वी से दैट दोज नंबर्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अभी यहाँ हाफ और 5/10 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, बेस्ड ऑन दिस मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाई है आपके लिए। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel so that you stay tuned with the latest update. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपकी डाउट्स एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। प्लीज वॉच दैट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू।